अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हसरत आगे ही पल जुनून के डेस्क के पास खड़ा था, सामने गुस्से में देख रहा था। वही जुनून हसरत के ठीक सामने खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर अलग सा अंदाज दिख रहा था। जुनून पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर CEO सर। हसरत उसके बिहेव को देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत जुनून से गुस्से में बोला, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी और तुम मेरे बिना परमिशन के 1 वीक की ऑफ कैसे ले सकती हो? जुनून नॉर्मल वे में बोली, सॉरी मिस्टर CEO सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे ऑफ लेना पड़ा। उसकी ऐसे बिहेव को देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। हसरत जुनून के करीब जाते हुए कहा, ओ अच्छा, तब तुम मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी और तुम अपने घर पर क्यों नहीं थी? जुनून बोली, क्या आप मेरे घर गए थे पर अपने सेक्रेटरी के घर जाना ये ज्यादा पर्सनल हो गया, जो CEO पर सूट नहीं करता। हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया। जुनून बिना कोई रिएक्शन दिए अपने जगह पर ही खड़ी रही। हसरत ने दांत पीसते हुए कहा, क्या सच में पर्सनल हो गया जो तुम करती हो? क्या वो पर्सनल नहीं था? जुनून थोड़ा हैरान होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत को जिस हाथ में चोट लगी थी उस पर एक बैंडेज बंधा हुआ था। हसरत उस हाथ को दिखाते हुए कहा, देखो, क्या तुम इस बैंडेज को पहचानती हो? ये वही बैंडेज है जो तुम मुझे कई बार चोट लगने पर बांधती थी और तुम उस दिन भी ये बैंडेज फाइल्स में रखकर सिया को दिया था, है ना? हसरत के बैंडेज पर एक क्यूट सा फूल बना था जो सेम जुनून के पास ही रहता था। जुनून उस बैंडेज को देखकर बोली, नहीं, मैं मानती हूँ कि मेरे पास सेम बैंडेज है, पर ये बैंडेज मेरा नहीं है। इस तरह के बैंडेज कहीं भी मिल जाएगी और आपको इस कंपनी में बहुत सारी लड़कियां पसंद करने वाली है। उन लोगों में से किसी ने मेरे फाइल्स में रखकर आपको दिया होगा, और वैसे भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके हाथों में चोट लगी है? हसरत अपनी आंखें गुस्से में चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम आज मुझे गुस्से में पागल करने आई हो? ये तुम्हारी बातें मुझे इरिटेट कर रही है तो तुम ही मुझे शांत करो। जुनून उसे ना समझी में देखने लगी। हसरत उसके कानों के पास जाकर उसे सूंघते हुए कहा, तुम्हारी लैवेंडर की खुशबू मैंने कितने दिनों से अपने अंदर महसूस नहीं किया। हसरत इतना बोलकर जुनून को उसके टेबल से सटा दिया। जुनून हसरत को धक्का देते हुए बोली, देखिए सर, ये गलत है। मैं यहाँ बस आपकी सेक्रेटरी हूँ और कुछ नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हसरत ने उसके बातों को अनसुना कर दिया और उसके कमर को पकड़कर उसके होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगा, पर जुनून अपने होठों को खोल नहीं रही थी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को काट लिए, जिससे उसके होठ खुल गए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जुनून बिना कोई रिएक्ट किए हसरत को खुद से दूर करने लगी, पर हसरत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। हसरत ने जुनून को और भी टाइट कस लिया और जुनून को वाइल्डी किस करते हुए उसके गले से होते हुए उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। जुनून के होंठ छूटते ही लंबी सांस लेते हुए बोली, देखिए सर, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी वाइफ नहीं। आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी उसके बातों पर हसरत ने जुनून के कॉलर बोन पर बाइट भी करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिसे जुनून को अपने कॉलर बोन पर दर्द होने लगा। जुनून थोड़ा दर्द में बोली, दर्द हो रहा है, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। उसी पल हसरत ने जुनून का टॉप बाजुओं से नीचे कर दिया और पागलों की तरफ उसे और भी वाइल्डली की तरह किस करते हुए अपने गर्म सांसें जुनून के कंधों पर छोड़ने लगा। जुनून के टॉप नीचे होते ही जुनून घबरा गई। उसे और भी खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जुनून जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही हसरत उसे अपने बाहों में जकड़े जा रहा था। ऐसे ही लगभग 15 मिनट्स तक वाइल्डली किस करते रहा, और जिससे जुनून के कॉलर बोन से गले तक काटने के निशान बन गए थे। जुनून की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हसरत जुनून को छोड़ दिया और सख्त आवाज में जुनून से कहा, ये तुम्हारी सजा थी, मुझसे 1 हफ्ते तक दूर रहने का। और मैंने कहा था कि तुम कहीं भी रहो, तुम मेरी बीबी ही रहोगी, ये बात कभी भूलना मत। तभी हसरत जुनून का टॉप सही करते हुए उसके गले को देखने लगा। जुनून के गले में अभी पेंडेंट पड़ा हुआ था। हसरत उसके गले में पेंडेंट देखकर एक तिरछी स्माइल करने लगा। हसरत की नजर उसके कॉलर बोन पर पड़ी, जहाँ हर जगह ही बाइट के निशान थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसी पल हसरत जुनून के करीब आ गया, जिससे जुनून डर गई। हसरत जुनून के बालों के बंध में से हेयर पिन निकाल दिया, जिससे जुनून का बंध खुल गया और उसके खूबसूरत बाल उसके गले को घेर लिए। हसरत जुनून के चेहरे को देखा
जो ना समझी में उसके सामने खड़ी थी। क्योंकि हसरत का जबरदस्ती किस करना, फिर उसका परवाह करना उसे समझ नहीं आ रहा था। हसरत को समझने में उसे उलझा रहा था। हसरत उसे देखते हुए अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर केबिन में चला गया। जुनून अपने डेस्क के पर बैठ गई। जैसे उसके आंखों में कोई बड़ा राज छिपा था। वो थोड़ा उदास होकर केबिन की तरफ देखते हुए बोली, आप समझते क्यों नहीं कि आपका मुझसे दूर रहना ही आपके लिए सही रहेगा। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई और सभी एम्प्लॉइज कंपनी से निकल चुके थे। जुनून भी कंपनी से निकल चुकी थी। मुंबई के रोड पर बहुत सारी गाड़ियां बहुत स्पीड से चल रही थी। जुनून रोड के साइड रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी। जुनून ग्रीन लाइट होने का वेट कर रही थी और जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ जुनून रोड क्रॉस करने लगी। उसी पल एक कार रेड लाइट सिग्नल को तोड़कर बहुत तेजी से कार चला रहा था। वही जुनून रोड क्रॉस कर रही थी। तभी वो कार जुनून के कुछ इंचेस से गुजर गई, जिससे जुनून का पैर डर से डिसबैलेंस हो गया और सीधा रोड पर गिर गई। जुनून रोड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर डिसबैलेंस होने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी और टाइम भी क्रॉसिंग का खत्म हो रहा था। टाइम खत्म होते ही सारी कार्स फिर से बहुत स्पीड से भागने लगी। जुनून उन कार्स को देखकर और भी डर गई और अपनी आंखें डर से कस ली। तभी सभी कार्स अचानक ही अपने जगह पर ही रुक गई। वही एक येलो कलर की स्पोर्ट कार जुनून के सामने रुकी और एक शख्स उस कार से निकलकर जुनून के पास घुटनों के बल बैठ गया और जुनून को अपने गोद में उठा लिया। जुनून को महसूस हुआ कि वो अभी किसी के गोद में है, तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए उस शख्स को देखने लगी। वो कोई और नहीं हसरत था। उसका चेहरा बहुत सख्त दिख रहा था। जुनून एक पल तक हसरत को देखती रह गई। हसरत जुनून को कार में आगे वाले सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक कॉल करते हुए सख्त आवाज में कहा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन करो। उसके इतना बोलते ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है और फिर से सभी कार्स चलने लगे। हसरत भी अपनी कार ड्राइव करने लगा। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, आप यहाँ कैसे और आपने मुझे अपने कार में क्यों बैठाया है? हसरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जुनून फिर से बोली, मुझे कार से उतार दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी, आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, अपने टूटे पैर से क्या तुम ठीक से चल भी पाओगी? जुनून अपना मुंह फुलाए हुए बोली, मैं कैप ले लूंगी और मेरा पैर टूटा नहीं है, बस मोच आई है। जुनून रोड के बाहर देखने लगी। हसरत ने एक यू टर्न लिया। जुनून इम्पेशेंट होकर बोली, मेरा घर दूसरी साइड में है, तो आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? हसरत एक एविल स्माइल करते हुए कहा, तुम आपने ना चाही ससुराल जा रही हो। जुनून उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, आप मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, मुझे आपके घर नहीं जाना है। हसरत ने तुरंत कार रोक दी और जुनून को अपने सख्त आंखों से देखते हुए कहा, जाओ, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो और मेरा लॉयर कल तुम्हारे घर आ जाएगा और तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का पूरा पेनल्टी भर देना। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े हसरत को देखने लगी। जुनून तुरंत सीधा सीट पर बैठते हुए सीधा देखने लगी और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोली, चलिए। उसकी बात सुनकर हसरत अपनी एक भौहें उठाते हुए कहा, गुड, इसी तरह तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जुनून चिढ़ती खुद से बोली, मैं नहीं भी बोलूंगी, फिर भी आप मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले ही जाते हैं। द हेवन पैलेस। हसरत की कार एक बड़े से गेट को क्रॉस करते हुए अंदर जा रही थी। वही जुनून कार में बैठी पैलेस को आंखें फाड़े देख रही थी। पैलेस रात में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। गार्डन पूरा लाइट से जगमगा रहा था और गार्डन के बीचों बीच में एक पाउंड था और उस पाउंड में एक खूबसूरत फीमेल स्टैचू खड़ी थी जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जुनून पैलेस को देखते हुए हैरानी से हसरत के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? आपने कहा था कि आप अपने घर ले जा रहे हैं, पर आप अपनी कार एक ब्यूटीफुल पैलेस के सामने रोक दिया। हसरत जुनून के हाथ को देखते हुए कहा, ये मेरा घर है। जुनून उसकी बात सुनकर हैरानी से तुरंत उसकी तरफ पलते हुए बोली, क्या आपका घर? हसरत जुनून को उसके हाथ पर इशारा कर दिया। जुनून हसरत के इशारा को समझ गई और अपना हाथ तुरंत उसके कंधों से हटा लेती है। हसरत कार का डोर खोलकर उतर गया और जुनून की ओर का डोर खोलकर जुनून को अपने गोद में उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। जुनून परेशान होकर बोली, अगर आपके मॉम डैड ने हमें साथ में देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। हसरत ने कहा, तुम क्लियर कर देना कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। जुनून आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मैं आपको बेवकूफ दिखती हूँ?
कौन मानेगा कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। उनका बेटा अपने सेक्रेटरी को अपने गोद में उठाकर वो भी अपने घर लेकर आया है। उनको तो लगेगा कि मैंने आपको अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है और मैं आपके पैसे के पीछे पड़ी हूँ। मुझे एक पैरों की भूखी लड़की समझेंगे जैसे आप मुझे समझते हैं। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। हसरत जुनून की बातों को अच्छे से समझ रहा था और शायद ऐसा हो सकता था क्योंकि जेसिका की वजह से जुनून को भी गलत समझ सकते थे। हसरत पैलेस के एंट्रेंस तक पहुंच गया। जुनून एंट्रेंस को देखते ही उसका दिल जोर से दक दक करने लगा था। उसी पल हसरत ने अपने कदमों को मोड़ लिया और बैकयार्ड की तरफ चला गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर।